हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आरबी शर्मा। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 5 टेक्निक्स के बारे में, 5 अप्रोचेज के बारे में, जिसका इस्तेमाल अपने एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। उम्मीद है आप उस टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ वन प्रैक्टिस सेट एंड CTB का सिलेबस, जो आपके एग्जामिनेशन बेस पर आधारित होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देर नहीं करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं झारखंड टेट के CDP के सिलेबस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड टेट एग्जाम्स में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वैकल्पिक क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। आइए कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, सिलेबस लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इट मीन्स यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से CDP जी से मैं कहता हूँ कितने मार्क्स को होंगे, वो भी आपके 30 ही मार्क्स होंगे फ्रेंड्स। ओके, वेरेज नेक्स्ट आप मैं बात कर रहा हूँ आपको लैंग्वेज में आप क्या है कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश फॉर कुछ भी आप लिख सकते हैं लैंग्वेज वन में। ओके फ्रेंड्स, ये आपका मेन लैंग्वेज होगा आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, व्हाट यू लाइक। फिर एज जो आपको सेकेंड लैंग्वेज चूज करना है फ्रेंड्स, वो आपको रीजनल लैंग्वेज चूज करना है। रीजनल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुड़ुक हो गया, जैसे आपको खोटा हो गया, जैसे मगही हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, व्हाट यू हैव रीजनल लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। विदाउट रीजनल लैंग्वेज का आप यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं हो सकते फ्रेंड्स। ओके, और ये आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सेकेंड लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स। ये आपका पेपर 1 का है, लेवल 1 प्राइमरी लेवल का है। मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही भी क्वेश्चन आपको होंगे कितने मार्क्स का, 30 ही मार्क्स का होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ EVS, जिसे मैं कहता हूँ इन्वायरमेंटल साइंस। बेसिकली ये भी क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपको कितने क्वेश्चन होंगे, 30 ही क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे फ्रेंड्स और टोटल मार्क्स भी कितने होंगे, 150 होंगे। ओके फ्रेंड्स, आपका टोटल टाइम इसमें लगेंगे, आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये तो मैं पेपर 1 की बात कर रहा था। आइए पेपर 2 की बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पेपर 2, जिसे मैं अपर प्राइमरी लेवल कहता हूँ। इसमें भी CDP आपको सेम है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी लैंग्वेज जो है आपका मेन लैंग्वेज होता है हिंदी, उर्दू, कुछ भी रख सकते हैं। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें रीजन लैंग्वेज है फ्रेंड्स और इसमें भी आपका 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं इसके बारे में मैथमेटिक्स एंड साइंस, आप यहाँ देख पा रहे हो जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स और किसकी बात मैं कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ। ये मैं साइंस फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स और साइंस की बात जो मैं कहूँगा, इसमें 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ओवरऑल अगर मैं मिला जुला कर कहूँ तो 100 आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको लिखा हुआ होगा 210। बेसिकली इसमें जो SST है और जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इट मीन्स जो आज के साइंस के स्टूडेंट टोटल मिलाकर 210 कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर 1 के लिए भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 के लिए भी आपके पास 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों का टाइम आपके लिए सेम रहेगा, 2.5 घंटे का ही समय रहेगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए मैं पेपर 1 के बारे में, उसके CDP के बारे में, एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी जो CDP सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, ज़्यादातर मैच करते हैं। सो सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो लिखा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट पढ़ना है आपको, विधा शिक्षार्थियों को समझना, व्यक्तित्व समायोजन, कार्रवाई पर शोध, सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात कहूँ तो सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ।
नेक्स्ट में बात करूँ तो व्यक्तिगत मतभेद, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुद्धि, बाल विकास, सीखने की कठिनाइयाँ, सीखने और उसकी प्रक्रियाओं का अर्थ और संकल्पना, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में अगर बात कहूँ आपके पास तो आपको पढ़ना होगा अर्थ और मूल्यांकन के उद्देश्य से सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ओके फ्रेंड्स, आशा है ये सिलेबस आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि सारे के क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी टेस्ट से लिए ही गए हैं। इट मीन्स प्रीवियस ईयर अटेम्प्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो आप गौर करेंगे, नोटिस करेंगे और इसे थ्रोली स्टडी करने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ देख पा रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन आप रीड करें। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि सबका सब क्वेश्चन क्या है, 100% करेक्ट है। बट हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, इसमें बच्चों को दोष नहीं दिया जाता है, इसमें बेसिकली सिस्टम को दोष दिया जाता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो गया। जहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा आ गया वहीं पे आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिए क्वेश्चन। ऐसे और ऑप्शन पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। रटने तो है ही नहीं। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर कभी ऐसा नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं लेकर आ रहा हूँ, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना का मतलब बीज का अंकुरण, इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स। बेसिकली आप इस बात से कह सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ आपको, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, सैंपल चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बीज को दिया गया और बीज के बारे में कुछ उसको कहने के लिए कहा गया फ्रेंड्स बच्चा को, तो आप क्या करेंगे, वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बेसिकली यही करेगा और यही करवाना भी चाहिए कि फर्स्ट से उसको देना चाहिए, वो बोए, उसको अवलोकन करे, खुद से ऑब्जर्वेशन करें कि आखिर पौधे का विकास कैसे होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा बेसिकली होता है कि आप उसमें जो लो लेवल का है और हाई लेवल का जो स्टूडेंट है सबको मिला जुला कर चला जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपका मिला जुला कर आप समझ रहे हो, उससे डिफरेंसेस उसमें है, विभिन्नता है, विभिन्नता होने के बावजूद भी आपको क्या क्लास चलाए जा रहे हैं। दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, इट मीन्स एक अवसर उत्पन्न करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यस, कौन सा वस्तुनिष्ठ, आप अभी तक तो यही जान पा रहे हो कि जो वैकल्पिक क्वेश्चन उसी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन आके हैं और इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन है ही नहीं फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया, लघुनात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। यस फ्रेंड्स, तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर सही, इसमें करेक्ट आंसर 3 होगा, सत्य और असत्य। सत्य या असत्य एक वैकल्पिक क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काउंट किए जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है मतलब आपके पास एजुकेशन डेवलप कर रहा है, तो डेवलप करने का मतलब क्या हो कि उसका क्वालिटी, उसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे लास्ट में जो आपको ऑप्शन रीड करने के बाद जो आप जो डिसाइड करेंगे आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 4th आंसर तो हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स जो आपका शेड्यूल है एंड सिस्टम है वो आपका बेस्ट बहुत अच्छा है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि शिक्षा में डेवलपमेंट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ले चलता हूँ, 7th क्वेश्चन, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। खाली जगह है फ्रेंड्स, किसके बारे में चिंतित है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका
एक शिक्षक प्रश्न पत्र के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो किसके बारे में वह बेसिकली आपको कहना चाहता है फ्रेंड्स? एक्चुअली वह कहना चाहता है उसके वैलिडिटी के बारे में कहना चाहता है। इनविस ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, वैधता के बारे में कहना चाहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन दिया, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते या अप्रासंगिक है, विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याशा महत्वपूर्ण होते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के निर्देशन का नेतृत्व करना चाहिए। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 8 का आप रीड करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका थर्ड क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इट मीन्स शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूँ, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो विद्यालय आधारित जो है आपका आकलन होता है मुख्य रूप से वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। इट मीन्स जो आपके अंदर के शिक्षक है, जो आपके स्कूल में टीचर हैं, वे आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं फ्रेंड्स, वह अपने ही स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वेयरएज यदि बाहर से कोई अगर स्टूडेंट टीचर आ जाए तो उसके हमारे बच्चे के बारे में क्या जानेंगे? इट मीन्स अपने ही बच्चे के बारे में एक स्टूडेंट एक शिक्षक ज़्यादा जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन नंबर इसका आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 10 क्वेश्चन, शिक्षार्थी और व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कैसा करना चाहिए फ्रेंड्स? शिक्षक को इसका ऑप्शन नंबर 10 का 1 हो जाएगा आंसर सही। सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मतलब डिफरेंट जो है एक अनुभव एक एक्सपीरियंस जो है वह टेक्निक जो है आपको अमॉन्ग द चिल्ड्रंस अप्लाई करना चाहिए सो दैट स्टूडेंट समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ मैं, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है फ्रेंड्स? तो आपको 11th का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये आपका एक विकास का सिद्धांत है, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ मैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मानव विकास, इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट को एक क्षेत्र के एरिया में डिवाइड किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? सोचिए आप, ऑप्शन नंबर 12 का थर्ड आंसर सही होगा फ्रेंड्स। ओके, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है। कौन सा उपागम है फ्रेंड्स? क्वेश्चन रीड करें और क्वेश्चन स्टडी करें और इसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद ले लेती है। यस फ्रेंड्स, जब बच्चे की दादी गोद तो बच्चा रोने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो कहता है कि बच्चा के कारण किस कारण रोता है? तो बच्चा बेसिकली रोता जो है वो आपको वियोग दूषित कारण होता है फ्रेंड्स। ओके, इट मीन्स 14 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? यस फ्रेंड्स, शिक्षा के समाजीकरण का तात्पर्य ये होता है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ की सारी चीज़ों को आप अपने इन्वॉल्व कर लें, उसमें इन्वॉल्व हो जाए फ्रेंड्स। ओके, उसके अनुकूल आप खुद को ढाल लें, यही आपका समाजीकरण है, यही आपका सोशलाइजेशन है। सो 15 का जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समाजीकरण। ओके फ्रेंड्स, सो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। यस फ्रेंड्स, एक कहीं प्रोग्राम हो रहा है उसमें लड़कियों को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और उसको दर्शाया भी जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका 4 आपके पास करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ मैं 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यस फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा कारक है जिस पर ज़्यादातर वाइगोस्की जो हैं वो क्या देते हैं, बल देते हैं। तो आपका 17 का सबसे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, आपका सामाजिक सोसाइटी। ओके फ्रेंड्स, मतलब वे कहना चाहते हैं कि समाज में एक बच्चा रहकर, एक बालक रहकर बहुत कुछ सीख सकता है। सो ऑप्शन नंबर 13 का आपका 17 का कौन सा हो जाएगा, आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 18th क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधिक पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह क्या करना चाहता है, कहने को किनके अनुसार ऐसा जो है थ्योरी लाया गया है। तो बेसिकली यह गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रभावित है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2nd हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं जब नेक्स्ट क्लास में या आने वाले क्लास में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है जो आपको साइकोलॉजी है उसका मैं थीसिस करवा दूंगा, थ्योरी का, डोंट वरी, मैं सारा कुछ करवाऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन पहले कुछ जान लेके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। 19th क्वेश्चन कहता क्या है, 19th क्वेश्चन आपके पास है फ्रेंड्स, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। यस, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम है, क्या कहना चाहता है ये उपागम, देखो किस पर आधारित है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका उपागम है वो आपका सक्रिय भागीदारिता, कहने का मतलब जो शिक्षक है वो सक्रिय भागीदारी है, वहाँ पे ज़्यादा वो भागीदारिता नहीं निभा रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा यहाँ पे चाइल्ड जो है, चिल्ड्रेन हैं, यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 19 का कौन सा हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है फ्रेंड्स। तो आपका जो 20 का आंसर हो जाएगा वो 20 का आपका बेसिकली विषय वस्तु में प्रवीणता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है नैतिक मूल्यों का विकास, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा 3rd। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उसके अंदर एक एजुकेशन डेवलप किया जा सकता है, एक मॉरल नॉलेज डेवलप किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सोचते शिक्षार्थियों को कक्षा में समय वयस्कों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, क्यों आखिर ऐसा करना चाहिए, इसलिए ऐसा करना चाहिए ताकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ओके फ्रेंड्स, मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके पास सोशल नॉलेज भी डेवलप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इट मीन्स वो जो बच्चा आया है क्लास में निर्योग्य है, अनकैपेबल है, तो उसके साथ एक शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसके साथ आप जान पा रहे हो कि उसके साथ सहकारी, कहता क्या है क्वेश्चन, उसके साथ सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो, कैसे इन्हेंस हो, इसके लिए उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फ्रेंड्स 24th क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसको सेंसरी मोटर से कहा जाता है, अवस्था किसके साथ संबंधित है। यस फ्रेंड्स, 24 का ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, क्या है मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है फ्रेंड्स। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम जो है एक प्रकार से आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 26 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
फोर्थ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कौन सा जो है वो साइकोलॉजिकल साइंटिफिक एक सिस्टम है फ्रेंड्स। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ऑप्शन लिखा कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकरण का निर्माण करना। तो 27 का ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, समस्या के प्रति जागरूकता। जब किसी भी बच्चे को समस्या के प्रति जागरूक नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, उसके अंदर एक डिजायर डेवलप नहीं कीजिएगा, तब तक वो समस्या के साथ कैसे लड़ सकता है? तो सबसे पहले समस्या को उसको प्रति जागरूक करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन दिया हुआ है अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और व्यवसायिक। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन 28 का हो जाएगा भावात्मक। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, मतलब एक ही कार्य को बार बार वह कर रहा है, तो इसका तात्पर्य यह क्या हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, आप एक शिक्षक है, खुद सोच के बताइए कि आखिर क्या समझता होगा बच्चा, उसके अंदर क्या करना लगता होगा। तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, जब किसी कार्य को बार बार रिपीट करता है तो उसके अंदर एक उसके थोड़ा सा डिफरेंसेस फील करने लगता है, वो उबने लगता है वो। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर आपका 29 का कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके पास है प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां। तो प्राय जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है फ्रेंड्स? त्रुटियां। कहने का मतलब ये बात हुआ कि एक बच्चा बार बार गलती कर रहा है। ओके, तो वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? बेसिकली आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ है, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति और शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक अर्थ। ओके फ्रेंड्स, सो आपका 30 का जो आपका यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, मतलब गलत तो कर रहा है लेकिन वह प्रयास कर रहा है सीखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।